जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुंदर कुमार और आप देख रहे हैं RX BANBIT स्टडी। आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख उपकरण एवं उसके उपयोग। तो चलिए वीडियो ज्यादा देर ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? अमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अमीटर का उपयोग किया जाता है। क्या चीज मापने में? विद्युत धारा मापने में अमीटर का उपयोग किया जाता है। हवा की गति या शक्ति मापने में एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। हवा की गति यानी कि हवा कितनी तेजी से आ रही है और हवा में कितनी शक्ति है जिसके द्वारा किसी चीज को गिरा सकती है, वो मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। हम लोग ऑडियो सुनते हैं, ऑडियो वीडियो सॉन्ग, तो ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने में समुद्र कितना गहरा है उसे हम इंच टेप या तो किसी चीज से नहीं माप सकते हैं, जिसके लिए एक उपकरण बनाया गया, उसे कहते हैं फायदोमीटर। यानी समुद्र की गहराई मापने में किसका उपयोग किया जाता है? फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने में फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रवों की आपेक्षिक घनत्व मापने में क्या किया जाता है? हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। साइंस के रिलेशन में द्रव या तो पानी को हाइड्रो के रूप में बोला जाता है। हाइड्रो यानी पानी। द्रवों की आपेक्षिक घनत्व मापने में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रवों की श्यानता मापने में विस्कोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? विस्कोमीटर का। द्रवों की श्यानता मापने में विस्कोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप को रिकॉर्ड करने में सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। भूकंप को रिकॉर्ड करने में किसका उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। हम लोग पिछले क्लास में एक जीएस पढ़े थे, भूकंपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफी कहते हैं। भूकंपों के रिकॉर्ड करने में किसका उपयोग होता है? सिस्मोग्राफ का। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने में रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? रिक्टर स्केल का। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने में रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुयान की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। वायुयान की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। मिसाइल लॉक हो जाता है रडार के द्वारा, जिसके कारण फिर जो वायुयान का मिसाइल लॉक हो जाता है वो वायुयान का विनाश होना निश्चित हो जाता है। उसी से नापा जाता है। वायुयान की स्थिति ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? रडार का उपयोग किया जाता है। उच्च तापमान मापने में यानी तापमान बहुत ज्यादा है तो उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। उच्च तापमान मापने में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में ध्वनि की तीव्रता मापने में किसका उपयोग होता है? हाइड्रोफोन का। किसका उपयोग होता है? हाइड्रोफोन का। रक्तचाप मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। किसका प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हृदय या तो फेफड़े की ध्वनि सुनने में किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जिसे आला भी कहते हैं, जिसे आमतौर पर आला भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। आपेक्षिक आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा की मात्रा मापने में कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका? माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि को सुनने में ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा की दिशा और मात्रा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हम लोग इसके पीछे देखे थे, विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात करने में अमीटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें दिशा और मात्रा दोनों ज्ञात किया जाता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता एवं घनत्व मापने में लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति की जांच करने में
हृदय की गति की जांच करने में किसका उपयोग किया जाता है? कार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है। और जो डॉक्टर हृदय से रोग विशेषज्ञ हैं, हृदय से रिलेटेड रोग को देखने वाले हैं, उसको क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तरंग दैर्ध्य मापने में किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रोमीटर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड गति मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसे किस ढंग से याद रख सकते हैं? एक चक्का, यानी कि साइकिल का चक्का अगर हम ले लें तो उसमें क्या होता है? स्कोप होता है। स्कोप पर वो चक्का बना हुआ रहता है। तो उसके जरिए हम लोग याद रख सकते हैं कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड गति मापने में स्ट्रोबोस्कोप का उपयोग किया जाता है। बैटरी की अवस्था या विभवांतर मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? बैटरी की अवस्था या विभवांतर मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। पौधों की वृद्धि मापने में, यानी कि पौधा इतना से इतना बड़ा हुआ तो उसको किसके जरिए मापा जाता है? क्रेस्कोग्राफ द्वारा। पौधों की वृद्धि मापने में क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। मीनार की ऊंचाई मापने में, यानी कि मीनार कितना ऊंचा है, हम लोग इंची टेप से माप तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक उपकरण है जिसको क्या कहते हैं? सेक्सटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सटेंट। मीनार की ऊंचाई मापने में सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। गैसों का दाब मापने में किसका उपयोग किया जाता है? मैनोमीटर का। गैसों का दाब मापने में मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र का प्रयोग छोटे रंगीन टुकड़े से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए किया जाता है। वह कौन सा उपकरण है? कैलिडोस्कोप। इसके द्वारा छोटे छोटे टुकड़े से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। उस उपकरण का क्या नाम है? कैलिडोस्कोप। आगे हम लोग देखते हैं हवा की गति मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? बोफोर्ट मापक्रम का। किसका? बोफोर्ट मापक्रम का प्रयोग किया जाता है हवा की गति मापने में। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में, यानी सूरज की किरणों की तीव्रता मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? एक्टियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में एक्टियोमीटर। अगला क्वेश्चन है घूर्णन की गति मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? ट्राइकोमीटर। घूर्णन की गति मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? ट्राइकोमीटर। अगला क्वेश्चन है तरल पदार्थों के विशिष्ट आपेक्षिक आर्द्रता को मापने में, यानी कि विशिष्ट आपेक्षिक आर्द्रता मापने में हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम लोग एक बार पीछे देख चुके थे कि द्रवों की विशिष्ट आपेक्षिक आर्द्रता मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की तीव्रता मापने में, यानी कि प्रकाश कितनी स्पीड से आगे की ओर बढ़ रही है वो मापने के लिए फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मेमर से क्या मापा जाता है? अगला क्वेश्चन है मेमर से क्या मापा जाता है? इंसुलेशन प्रतिरोध। मेमर से क्या मापा जाता है? इंसुलेशन प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है पनडुब्बी किसकी सहायता से पानी में डूबे रहने पर भी ऊपर के नजारे को देख सकता है? उस उपकरण का नाम है पेरिस्कोप। क्या नाम है? पेरिस्कोप। अगला क्वेश्चन है समुद्र में डूबे हुए पिंडू या तो वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सोनार नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। पाइपलाइन में निम्न दाब मापने में पीजोमीटर। क्या नाम है? पीजोमीटर। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष पिंडों की ऊंचाई ज्ञात करने में सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे हम लोग देखे थे कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार अंतरिक्ष पिंडों की ऊंचाई ज्ञात करने में सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? साइटोट्रोन का प्रयोग किया जाता है। किसका? साइटोट्रोन का प्रयोग किया जाता है। अति सूक्ष्म मापन के लिए उपकरण, अति सूक्ष्म यानी कि बहुत कम लंबाई को नापने के लिए बर्नियर कैलिपर का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बर्नियर कैलिपर का उपयोग किया जाता है अति सूक्ष्म मापन के लिए। किसी घोल में लवण की मात्रा ज्ञात करने में सेलिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। उस उपकरण का क्या नाम है? सेलिनोमीटर। अगला क्वेश्चन है सोने की शुद्धता का पता लगाने में कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कैरेटोमीटर। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा को मापने में किसका उपयोग किया जाता है? अमीटर के साथ तप्त तार का उपयोग किया जाता है। अमीटर के साथ एक तप्त तार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर को निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उस यंत्र का क्या नाम है? फोटोमीटर। क्या नाम है? फोटोमीटर। इसके आगे है
शैक्षणिक आवेश को मापने में, यानी शैक्षणिक आवेश को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। पानी में वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए परावैज्ञानिक तरंगों का उपयोग किस युक्ति में किया जाता है? सोनार। सोनार में समुद्र के नीचे सारे वस्तुएं, जिस वस्तु को खोजना हो उस वस्तु का दूरी, दिशा और गति माप करके ये देता है सोनार। बादलों की गति व दिशा मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बादलों की गति और दिशा मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नेफोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का? नेफोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, थर्मोकपल का उपयोग किस कार्य के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान मापने के लिए। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस ढंग के वीडियो को पाने के लिए हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।